नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनु सर क्लासेस में। चलिए, आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो मैंने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ाया है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। मैंने आपको बताया था आईटीएफ के क्वेश्चंस आपसे कैसे एग्जाम में पूछ सकता है, कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। मैंने आपको 3 तरीके के बताए थे, अगर आपने गौर किया तो। मैंने आपसे बोला था सॉल्व फॉर एक्स, मैंने आपसे बताया था प्रूव दैट करने को आ सकता है आइडेंटिटी टाइप में इनवर्स का, और मैंने आपसे बोला था सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी आपसे कोई कह सकता है कि सिंप्लीफाई करिए। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक पर। सॉल्व फॉर एक्स से रिलेटेड पहले आज करते हैं कुछ क्वेश्चन। हम सॉल्व फॉर एक्स पे ट्राई करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सॉल्व फॉर एक्स, चलिए, ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, tan इनवर्स x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4 प्लस tan इनवर्स x प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 इक्वल्स टू पाई बाय 4। और आप लोगों से बोला है x की वैल्यू निकालने के लिए। ऊपर देख लो, सॉल्व फॉर x मैंने पहले लिख दिया। चलिए, अब देखिए कैसे ट्राई करना है। अगर आप लोगों को याद हो तो ये एक फॉर्मूला था, सीधे सीधे दिख रहा है और कोई तरीका नहीं है, चुपचाप ये लगा लो, सबसे आसान। सिंप्लीफाई, tan इनवर्स इधर भेज दिया, बहुत ध्यान से। tan पाई बाय 4 1, याद है ना? देखिए, कुछ हिंट मिल गया होगा इस तरीके के क्वेश्चन से। आंसर इज x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 17 अपॉन 2। रूट में 17 अपॉन 2, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत सिंपल है, आपको तरीका बता रहा हूं कैसे सॉल्व फॉर एक्स करेंगे, कहां पर क्या फॉर्मूला लगेगा, ध्यान से करिएगा। फिर आते हैं चलिए ट्राई करते हैं सॉल्व फॉर एक्स। देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। cos tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin cot इनवर्स 3/4। कंपेयर करके x की वैल्यू निकालनी है। देख लीजिए कैसे निकालूंगा। याद आया? रामबाण, ट्रायंगल लॉ, ये ट्रिक बहुत काम करती है।
डायग्राम में से साइन अल्फा निकाल लो। साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ध्यान से। कॉस इनवर्स 4/5 को बीटा मान लिया। फिर पाइथागोरस लगा लिया, रामबाण चला लिया, फिर दोबारा। डायग्राम में से tan बीटा x इक्वल्स टू 3/4। देख लो, बहुत ही सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल है। अगर थोड़ा सा दिमाग चलाओगे बहुत आराम से आ जाएगा आपको क्वेश्चंस। चलिए फिर से देखिए और प्रॉब्लम्स दिखाता हूं। टू tan इनवर्स cos x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cosec x। ध्यान से। क्या आप लोग 2 tan इनवर्स को 2 बार tan इनवर्स लिख सकते हो? 2 tan इनवर्स, tan इनवर्स cos x प्लस tan इनवर्स cos x, 2 लिख दिया। अप्लाई। वेरी सिंपल। देखो कंपेयर, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा बेटा। देख लीजिए, साइन एक्स कॉमन, एक आंसर आया 0, एक आंसर आया π/4। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको एक बात समझ आएगी। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है बेटा, बहुत खतरनाक। ये गलत है, ये आंसर नहीं हो सकता। x इक्वल टू 0 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि cosec 0 नॉट डिफाइन होता है। cosec 0 नॉट डिफाइन। अरे साइन 0 0, cosec 0 नॉट डिफाइन। तो ऐसी कोई x की वैल्यू नहीं आनी चाहिए जिससे क्वेश्चन नॉट डिफाइन हो जाए। इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। x इक्वल टू π/4 इज द ओनली सॉल्यूशन। x equals to π/4 is the only solution. Always remember this on finding the solution of any inverse trigonometric problem. आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम में या कभी भी x की वैल्यू निकालनी है तो ये भी तो ध्यान रखना है ना बेटा कि वो इक्वेशन में सेटिस्फाई कर भी रही है कि नहीं। जबरदस्ती थोड़ी कुछ भी निकाले चले जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा।
चलिए इस पर दिमाग लगाते हैं। tan इनवर्स x माइनस वन प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वन प्लस x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x है। सॉल्व फॉर x। ध्यान से देखिए, मैंने कुछ कॉम्बिनेशन बना लिया है tan इनवर्स x प्लस माइनस वाई वाला फॉर्मूला लगाने के लिए। फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, अब याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। आराम से देख लीजिए। कंपेयर x मत काट देना। मेरे हिसाब से x की वैल्यू 0 एंड प्लस माइनस 1/2। मेरे हिसाब से x की वैल्यू 0 एंड प्लस माइनस 1/2 और मेरे हिसाब से मैंने तीनों वैल्यूज क्वेश्चन में रखकर देखी है, सारी सेटिस्फाई हो रही है। x की वैल्यू इन तीनों को रखकर देखोगे आपकी तीनों सेटिस्फाई होंगी पक्का। तो इसका मतलब तीनों लेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर दोबारा। साइन ब्रैकेट के अंदर लिखा है कॉट इनवर्स x प्लस वन इक्वल टू कॉस tan इनवर्स x, वही है सॉल्व फॉर x। ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए कैसे लगाएंगे। चलिए ध्यान से। साइन थीटा, साइन थीटा कुछ होता है, साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा होता है, पढ़े हो? साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। चलिए ध्यान से देखिए, कॉस कॉस कंपेयर, ध्यान से। किसी को ये मालूम है π/2 माइनस कॉट इनवर्स, सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में लिखवा चुका हूं। π/2 माइनस कॉट इनवर्स tan इनवर्स, होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं, नहीं याद आ रहा है तो।
अरे भैया ये तो कर सकते हो, ये तो दिमाग लगा सकते हो कि पाई बाय 2 कॉट इनवर्स जो माइनस में है उसको उधर ले जाकर प्लस कर दें, कॉट इनवर्स x प्लस 1। ये तो कर सकते हैं ना हम लोग। सही है। चलो अब बताओ क्या करें जल्दी से। हम लोगों का आया है कॉट इनवर्स x प्लस 1 प्लस टेन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। चलो जो तुम लोग बोल रहे हो कि ऐसे नहीं हो सकता है वैसे नहीं हो सकता है, या तुम लोगों के दिमाग में काम कर रहा हो, तो बताओ क्या लगाएं। अगर कोई और फॉर्मूले से करें एक बार देख लेते हैं ध्यान से। चलिए अगर आप लोग यहां से गौर करो तो हमारा सॉल्यूशन नहीं निकलेगा शायद, कुछ तो गड़बड़ है। एक्स बचेगा ही नहीं बेटा, देखा एक्स नहीं बचने वाला, यानी यहां कुछ कुछ अप्रोच हम लोगों का गलत हुआ है, कुछ ना कुछ हम लोगों ने गलत अप्रोच लिया है कहीं ना कहीं। चलो सही करते हैं। पता है क्या गलती हुई है, रेंज एंज का कुछ ध्यान नहीं रखा हम लोगों ने, इसीलिए। चलिए देखते हैं। चलिए पाइथागोरस लगा के किया है, पाइथागोरस। साइन अल्फा, कॉस बीटा, देखिए जरा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सॉल्व करते हैं। आ गया ना आंसर। पिछले वाले अप्रोच से आपने गौर किया होगा एक्स ही नहीं बच रहा था यार हमारा, तो हमारा अप्रोच गलत था। रेंज में कुछ गड़बड़ कर रहे थे हम लोग, रेंज में कहा था ना मैंने। देखो रामबाण चलाया तुरंत हो गया, रामबाण चलाया तुरंत, देखो अल्फा और बीटा मान लिया ट्रायंगल बना के, तुरंत आ गया एक्स की वैल्यू -1/2, वैल्यू निकल आई। तो बेटा दिमाग लगाओगे तो काम बनेगा, ध्यान रखना। चलिए फिर देखते हैं। चलिए tan इनवर्स x का स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8। tan इनवर्स x का स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8।
चलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या हम लोग कॉट इनवर्स एक्स को π/2 माइनस टेन इनवर्स लिख सकते हैं ना? अरे कॉट इनवर्स एक्स भैया, π/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ध्यान रखिएगा। चलिए ध्यान से, सिंप्लीफाई करो इन दोनों को। देख लो, एट एलसीएम ले लिया बेटा, 8 एलसीएम ले लिया, फैक्टराइज 48 के ऐसे फैक्टर 8 आए, 48 के ऐसे फैक्टर की 8 आए, बारह चार, अरे 12 में से 4 घटाओ 8, हो गया ना फैक्टराइज। चलिए ये आया मेरा, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से। tan इनवर्स x की रेंज अगर याद हो -90 से +90 के बीच में, tan इनवर्स x की रेंज -90 से +90, याद है ना? बहुत सिंपल था बेटा, बहुत सिंपल था। ये देखो x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 आया मेरा। होप सॉल्व फॉर एक्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। अब आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्पफुल मिले, मतलब सहायता मिलेगी आपके लिए, बहुत हेल्पफुल है ये लेक्चर मेरे हिसाब से। चलिए ट्राई करिए, और अगर कोई दिक्कत होती है तो ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चंस भी आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हैं, मैंने आपको कई बार दिया है। आप मेरे उस पर चले जाइएगा लिंक पर, तो आपको मिल जाएगा वहाँ भी मेरा व्हाट्सअप नंबर। तो प्लीज़ कोशिश करिए, जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना और लोगों का भी भला होगा। चलिए, थैंक यू।